हेलो। आज हम IWAI इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स जानेंगे। कैसे अप्लाई करना है। IWAI offers opportunity to students to undertake an internship at its headquarters located in Noida, UP, and various regional offices and sub-offices located across India. अब IWAI है क्या? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, सुधार और रख रखाव के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रीय संगठन है। ये है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। यह प्राधिकरण जल परिवहन को बढ़ावा देने और अधिक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करता है। उनके मुख्य कार्यों में शामिल है जल मार्गों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और सुरक्षा और नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान और विकास। Inland Waterways Authority of India is statutory body under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक यूनिट है। IWA is primarily responsible for development, maintenance, and regulation of inland water transport in country and specifically national waterways. IWAI offers opportunity to students and to undertake an internship at its headquarters, located in Noida, UP, and various other sub offices as well. This is IWA recruitment tab shows the opportunity. आप ये टैब पे देख सकते हैं। The link for the form is shared in the description. If you want to apply, I have added the link in the description. अब हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है वो बताया गया है। वो पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, कोची और भुवनेश्वर, और उसके सब ऑफिसेस भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, कोलम, विजयवाड़ा, गोवा, बादरपुर एक्सेट्रा। उसमें भी काफ़ी ऑप्शंस है। अब स्कीम का नाम उन्होंने रखा है द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। तो अभी इंटर्नशिप करना के क्यों है, उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका बढ़ेगा, करियर संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त करना है, यू विल नो द ग्राउंड वर्क रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, और नेटवर्क बनाना है, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसका पीरियड क्या है, कितने दिन चलेगा, ये इसके बारे में बात करते हैं। इंटर्नशिप शैल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ IWAI. Based on the requirements of different department, they will keep recruiting. So you can apply according to your college schedule. आपके कॉलेज कब अलाउ करता है आपको इंटर्नशिप करने के लिए, उस अनुसार आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटर्नशिप में क्या करना है, अभी उधर अपने जो काम किया है उसका रिपोर्ट बनाना है और अपने सुपीरियर को सबमिट करना है, और आपके सुपीरियर ने जो आपको काम बताया है वो सीख के कंप्लीट करना है। आपको अपना एक्सपीरियंस एंड ऑफ द इंटर्नशिप में डिटेल में लिख के देना है, और आपको आपके सुपीरियर का भी फीडबैक देना है। तो आपने जो डिपार्टमेंट चूज किया है उस हिसाब से HR, लीगल या ग्राउंड वर्क, शिप वर्क, उस हिसाब से आपको काम एलोकेट हो जाएगा और आपको वो सीख के करना है। अभी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस इंटर्नशिप के लिए। कैंडिडेट्स परसुइंग completed graduate, postgraduate courses from universities, institutions of national and international are eligible to apply for internship provided. उसके डिटेल्स क्या है, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो तो आपने 12th एग्जाम में एटलीस्ट 75% मिला है। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 60% मिला हो। अब अगर आप रिसर्च स्कॉलर या PhD कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 60% इन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की एग्जाम्पल जैसे BCom, BSc इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, या पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम्पल है जैसे MSc, MCA एक्सेट्रा, या PhD रिसर्च के स्टूडेंट हो आप। अभी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितने महीने तक ये चलेगा। ड्यूरेशन फॉर इंटर्नशिप विल बी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 month, मैक्सिमम 3 months।
as decided by competent authority IWAI but not exceeding 6 months. 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, 1 या 3 या 6 महीना होगा, आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। Certificate will be issued to the interns on satisfactory completion of their internship. उसका फॉर्मेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है, उसमें आपका नाम, डिपार्टमेंट और कितने दिन का इंटर्नशिप था वो मेंशन किया होगा, और गवर्नमेंट का स्टैम्प सिग्नेचर भी होगा जो आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा। फ्यूचर में आपके नौकरी के लिए यह इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी स्टाइपेंड की बात करते हैं। स्टाइपेंड 10,000 10,000 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ₹20,000 20,000 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्कॉलर पर मंथ। हर महीने आपको ये अमाउंट दी जाएगी। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। अभी जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट मिला के और आपका सीवी के साथ ये नीचे दिए हुए एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। एड्रेस मेंशन किया है द सेक्रेटरी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया A13 सेक्टर 1 नोएडा। तो आपको इधर आपका रिज्यूमे प्लस फॉर्म का प्रिंट आउट पोस्ट करना है। आप बात करते हैं जो लेटर आपको ज्वाइनिंग के वक्त लेके जाना है। लेटर while joining the internship. At the time of joining on selection, applicants shall be required to produce a no objection letter from the head of department principal indicating their status in institution. आप कॉलेज में नहीं होगे उस दौरान उसका आपको कॉलेज से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसका लेटर आप लेके आओगे। अभी हम इंटर्नशिप ओपनिंग के ऑप्शन देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार है जैसे टेबल में लिखे हुए हैं। फॉर्म में आपको एक फील्ड है जहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में आपको काम करना है उसके डिटेल्स बताने हैं। आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। मरीन इंजीनियरिंग है, हाइड्रोग्राफी है, फेयरवे डेवलपमेंट है, रिवर क्रूजेज एंड रिलेटेड अफेयर्स है, वेसल्स ऑपरेशंस है, काफ़ी है यहाँ पे ऑप्शंस। लीगल है, HR है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अभी हम फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना चालू करते हैं। आपको फ़ोटो लेफ्ट साइड पे लगाना है, फिर आपको फुल नेम, फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर अगर आपका इंटर्नशिप कोई इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर कर रहा है जैसे आपका कॉलेज हो या कोई दूसरी कंपनी हो वो मेंशन करना है। फिर आपका फुल नेम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माँ का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, फिर पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है उसके साथ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म की जगह, फिर आधार नंबर मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे आप बीकॉम कर रहे हो, कर चुके, BSc इंजीनियरिंग, फिर आप कौन से ईयर में पास आउट होने वाले हो या ऑलरेडी पास आउट हो चुके वो मेंशन करना है, और आपका पासिंग परसेंटेज क्या था वो मेंशन करना है। और कोई अगर स्पेशलाइजेशन आप कर रहे हो जैसे BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स, वो आपको वहाँ पे लिखना है। फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, आपने कहीं ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उसके डिटेल्स उधर लिखने हैं। फिर आपके इंटरेस्ट या हॉबीज़ जो भी कुछ है वो लिखने हैं। आपने कुछ प्रोजेक्ट अगर कर चुके हैं कॉलेज में पहले इंटर्नशिप में तो उसके डिटेल्स लिखने हैं ताकि वो लोग आपके स्किल सेट को के बारे में पता लगा पाए। अगर आप रिसर्च में हैं यानी PhD कर रहे हो तो उसका टॉपिक ब्रीफ में बताना है। पहले मैंने अलग अलग एरिया ऑफ प्रेफरेंस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट बताए हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर लिख सकते हैं इस सेक्शन में। फिर आता है मैंने आपको बताया प्लेसेस भी का नाम बताए थे जैसे ऑफिस, हेड ऑफिस और उनके सब ऑफिसेस, तो वो आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। आपको कितने दिन इंटर्नशिप करना है वो लिख सकते हैं, 1 महीना, 3 महीना और मैक्स 6 महीना। आपके कॉलेज के स्केड्यूल के अनुसार होगा ये।
फिर आपको रेफरेंस ऐड करने हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर या प्रिंसिपल के नाम ऐड कर सकते हैं, ताकि वो लोग उनके साथ कंफर्म कर पाएँ कि आप उधर के उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो। फिर आपको लिखना है कि आपको ये इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करनी है, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें। फिर आपको नाम, प्लेस, डेट और अपना सिग्नेचर कर देना है। और सबसे एंड में आपको आपके कॉलेज से स्टैम्प सिग्नेचर लेना पड़ेगा ऑथराइजेशन के लिए कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। आई होप मैंने आपको सब डिटेल में बताया है, और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।